अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अहल सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार निमतों के अंदर जिंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहजीब व तमदन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाज़मत हुकूमतों के बाद उनकी हुकूमत ज़बान ज़द खासो आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मगज़ से आटा पसकर रोटियां पकाते थे। लेकिन इसके बरअक्स वो इस कदर इसराफ करने वाले और नाशिक्रे थे कि इन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करते थे। बाद अज़ों नालूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक सालेह शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा, जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मकाम को साफ कर रही थी। उस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस। खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गज़ब ढाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी कस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा ना था कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अपना गज़ब ढाया। पानी जो कि जिंदगी की बुनियाद है, उन लोगों से छीन लिया। यहाँ तक कि कहता नाज़िल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इनकी ज़ख़ीरा की हुई तमाम ग़िज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि इन्हीं आलूदा रोटियों पर टूट पड़े, जो इन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानिंद ढेर लगाया हुआ था। बल्कि वहां से रोटी लेने के लिए सफ लगती, ताकि हर कोई वहां से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफरान नेमत कहता और उनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रिवायत मौजूद हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूं इरशाद होता है, और अल्लाह ने इस बस्ती की भी मिसाल बयान की है, जो महफूज और मुतमईन थी। इसका रिज़्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था। लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की निमतों का इनकार किया, तो खुदा ने इन्हें भूख और प्यास का मजा चखाया, सिर्फ उनके उन अमाल की बना पर कि जो वो अंजाम दे रहे थे। और यकीना उनके पास रसूल आया, तो इन लोगों ने उनको झटलाया। तो फिर उन तक अज़ाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। उसी कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि उन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बलख के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मुअर्रब तामीर किया हुआ था। सूराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर वाफिर मिक़दार में जुमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तिफ़ादा करते हुए वसी व अरीज़ और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती थीं कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रखकर उनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन निमतों की कसरत ने इन्हें शक्र करने के बजाय सरमसत और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि इनके दरमियान बहुत बड़ा तबक़ाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। इनमें से साहब इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था। यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तिमास किया, जिसका जिक्र सूरा सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। इन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफ़रों के दरमियान फासिला ज़्यादा कर दे। इन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तिमास इसलिए किया ताकि गरीबों, बेनवा लोगों, उमरा और सरवतमंद उनके हमराह सफ़र ना करें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासिला बहुत ज़्यादा हो, ताकि तिही दसत और कम आमदनी वाले लोग इनकी तरह सफ़र ना कर सकें। अल्लाह ताला ने उन मग़रूर पीठ के पुजारियों पर अपना ग़ज़ब नाज़िल किया। बाज़ रिवायतों के मुताबिक इन मग़रूर लोगों की आँखों से दूर सहराई चूहों ने मुअर्रब नामी बंद की दीवारों पर हमला करके इन्हें अंदर से खोखला कर दिया। इधर से बारिशें ज़्यादा हुईं, जिनकी वजह से सैलाब आ गया और इस बंद में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटी, इससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया, जिसमें तमाम देहात, आबादियाँ, माल मवेशी, बागात, खेतियाँ, उनके महल और घर पानी में ग़र्क़ होकर नाबूद हो गए। उनके बागात और ज़राअत में से सिर्फ बेरी के दरख्त और कुछ झाड़ियाँ बची थीं। खुशअलहान परिंदे वहाँ से कूच कर गए थे, जबकि अलूम और कूम ने कौम सबा के खंडरात में अपने घोंसले बना थे। इस बात का जिक्र सूरा सबा की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है। और आखिर में सूरा सबा की आयत नंबर 17 में कुरान करीम में इस वाक़या का यूं नतीजा निकाला है, ये हमने उनकी नाशुक्री की सज़ा दी है और हम नाशकरों के अलावा किसी को सज़ा नहीं देते हैं।